हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान जीएस। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, मेरे आज की दिन की शुरुआत होती है सुबह के 4:30 बजे से और मैं यहाँ पर हाथ मुँह धोकर पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं सुबह जब उठती हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर रिवीजन करती हूँ और उसके बाद में टाइम बचता है तो ये जो सीटेट के लिए मैंने बुक ले रखा है उससे मैं वहाँ पर उसकी रीडिंग करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अपना बताऊँ कि मैंने एनसीईआरटी कहाँ से कवर किया हुआ था। तो मैंने एनसीईआरटी के लिए मैंने कोई बुक नहीं लिया हुआ था और मैंने जो अपनी स्टडी की थी तो फ़ोन में मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया हुआ था जो कि एनसीईआरटी नोट्स सॉल्यूशन करके था और वहीं से मैंने अपना सब कुछ पढ़ा हुआ था। उसमें एक बात है फ्रेंड्स कि उसमें एनसीईआरटी की नोट्स जो उससे जैसे चैप्टर वाइज जो थे, चैप्टर वाइज बुक अलग था और उससे जो नोट्स मतलब प्रिपेयर करते हैं उससे में भी उसी में वो अलग दिया हुआ था। तो उससे हमने बुक मतलब वहाँ से हम चैप्टर भी पढ़ते थे और नोट्स भी जो उसके दिए हुए थे उसको भी हम वहाँ से कवर करते थे। तो फ्रेंड्स, आप लोग को अगर बुक लेना हो तो आप लोग बुक परचेज कर सकते हैं। अगर जो लोग बुक लेने में समर्थ नहीं है, अगर वो लोग तो अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लें एप्लीकेशन, उसके बाद में वहाँ से आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हैं और उसको चैप्टर वाइज मतलब एक एक करके अभी से अगर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो एग्ज़ाम तक पूरा आप लोगों का कवर भी हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। अब सोचिए कि अगर हम लोग एग्ज़ाम से 1 महीना या 10 दिन 15 दिन बचे और हम लोग पढ़ने बैठे एनसीईआरटी, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर हम अभी देखिए नोटिफिकेशन भी नहीं आया हुआ है और अगर हम अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें, एक चैप्टर दो जो चैप्टर जितना भी मतलब एक दिन में हो सके, जो भी आप लोगों को टाइम मिले, तो एग्ज़ाम तक कवर हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, एनसीईआरटी से मैंने जो पेपर दिया हुआ देखा, मैंने एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आते हैं और तो इसलिए एनसीईआरटी सीटेट के लिए मतलब एनसीईआरटी तो मस्ट है एकदम। एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर हम सीटेट मतलब टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें जैसे एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा था, लाइक जैसे केवीएस हुआ, डीएसएसबी हुआ और फिर क्या कहते हैं अगर स्टेट भी हुआ, तो सब जगह बिहार में जो हुआ मतलब ये 4.0 या फिर और कोई एग्ज़ाम हुआ तो उन स्टेट हुआ, बिहार स्टेट या कोई भी मतलब जैसे हुआ, तो उसमें एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमें जैसे अगर हम एक बार एनसीईआरटी पढ़ ले रहे हैं अच्छे से, हम लोगों का सारा कवर हो जा रहा है और उसका हम लोग नोट्स प्रिपेयर कर ले रहे हैं, तो एग्ज़ाम कोई भी आए हम लोग चाहे जब उसके लिए मतलब तैयार रहेंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पर पढ़ना बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी। और जैसे सीटेट के लिए पेडागॉजी भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए हम लोग फ्रेंड्स करते क्या है कि ज़्यादा फोकस हम लोग सीडीपी पे दे देते हैं। जैसे सीडीपी के मतलब पेडागॉजी सेक्शन जो भी होता है हम लोग उसको तैयार कर लेते हैं, बाकी लेकिन जो सब्जेक्ट के होते हैं उस पर हम लोग जो पेडागॉजी होते हैं उस पर सब्जेक्ट के जो पेडागॉजी होते हैं उस पर हम लोग फोकस नहीं करते हैं। और फ्रेंड्स इसीलिए हम कहीं ना कहीं मतलब हम लोगों का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, क्योंकि बिना सब्जेक्ट पेडागॉजी के फ्रेंड्स हम लोग का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। क्योंकि उसमें देखिए 15 ही क्वेश्चन आते हैं सॉरी 15 क्वेश्चन पेडागॉजी के ही आते हैं। तो पेडागॉजी अलग से भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट के मतलब जो है पेडागॉजी उसके भी हमें पढ़ना, क्योंकि पेपर अब इतना आसान नहीं आता है फ्रेंड्स जितना हम लोग समझते हैं। पेपर अब जो आता है पेपर वो बहुत टफ आता है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।